आदिवासी समाज एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बस्तर महान भूमकाल स्मृति दिवस कार्यक्रम में क्षेत्र भर से बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाज प्रमुख, युवा और महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत अमर शहीद गुंडाधुर के छायाचित्र पर माल्य अर्पण और पुष्प अर्पित कर की गई। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार लाली का तिलक लगाया गया और नारियल अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया गया। इस दौरान आदिवासी वीरों के जयकारों और पारंपरिक नारों से पूरा हारम चौक गूंज उठा, जिससे माहौल पूरी तरह देशभक्ति और गर्व से भर गया। कार्यक्रम में मुरिया, धुरवा, गोंड, कोया सहित विभिन्न आदिवासी समाजों के प्रतिनिधियों ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। कई वक्ताओं ने 1910 के ऐतिहासिक भूमकाल विद्रोह को बस्तर के स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक बताते हुए अमर शहीद गुंडाधुर और अन्य वीरों के बलिदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि भूमकाल आंदोलन केवल विद्रोह नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की अस्मिता, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा का ऐतिहासिक संघर्ष था, जिसने पूरे क्षेत्र को एकजुट किया और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर नई पीढ़ी को अपने इतिहास और परंपराओं से जुड़ने का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने युवाओं से जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने, अपनी संस्कृति और पहचान को बनाए रखने तथा समाज के उत्थान के लिए आगे आने का आह्वान किया। साथ ही समाज में शिक्षा, जागरूकता और संगठन की मजबूती पर भी जोर दिया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और बस्तर की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ा सकें। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे लोगों ने सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। महिलाओं और युवाओं की बड़ी भागीदारी ने ये संदेश दिया कि समाज आज भी अपने इतिहास और वीर शहीदों के प्रति उतना ही सम्मान और जुड़ाव महसूस करता है। अंत में सभी उपस्थित लोगों ने समाज में एकता, जागरूकता और स्वाभिमान बनाए रखने का संकल्प लिया। आज हमारे अमर शहीद वीर गुंडाधुर, अमर शहीद देवरीधुर, महान वीर आयतु महाराज जी और भी बहुत सारे हमारे 1910 में बस्तर के लिए जल, जंगल, जमीन और आताताइयों के खिलाफ में हमारे महान पुरुषों ने तीर कमान उठाकर बस्तर की जल, जंगल, जमीन के लिए, यहाँ की बेटी रोटी की रक्षा के लिए इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी, जिसे भूमकाल के नाम से जाना जाता है। वो हमारी केवल जल, जंगल, जमीन की लड़ाई ही नहीं थी, हमारे बस्तर के समृद्धि और यहाँ के स्वाभिमान की लड़ाई थी, जिसको हमारे पुरखों ने लड़ा और अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। आज उसी प्रकार से आज बस्तर में फिर से आदिवासियों को 5वीं अनुसूची क्षेत्र में संकट आ गई है। हम सभी को फिर से 1910 के अनुसार हमें फिर से संगठित होकर अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। हम पूरे बस्तर संभाग के लोग इस भूमकाल दिवस से प्रेरणा लेते हैं और हम लोग इससे हमारे समाजों को संगठित करके हमारे हक अधिकार के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।